आ गए सब लोग? हाँ, तो वो तो आपने बोल दिया कि पहले ही लिख चुकी हैं आप, तो उसको कुछ करना नहीं है, हम लोग दूसरा बताते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला चीज है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ क्या, सॉल्विंग। तो ये कितने टाइप के होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं, 9 टाइप्स के। ठीक है, और ये कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहले को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरे को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बेटा पहले को लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहला वाला हेडिंग क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हेडिंग डालेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले का हेडिंग डालेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिख लिया क्या इतना? हाँ सर। तो अब हम लोग बताते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है। द सॉल्यूशन, ठीक है, द सॉल्यूशन which cannot dissolve, the solution which cannot dissolve, which cannot dissolve more amount of, more amount of, the solution which cannot dissolve more amount of solute, ना, more amount of solute is known as क्या, उसी को क्या बोला जाता है, is known as saturated solution, is known as saturated solution। तो बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन हो गए जिसमें और ज्यादा सोल्यूट नहीं डिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आप अगर इसका अच्छे से डेफिनेशन याद करेंगे तो कर सकते हैं, क्या बोला जा रहा है, द सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो और अमाउंट में सोल्यूट को नहीं डिजॉल्व कर सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थोड़ा सा इसको आप देखिए तो, लिख लिया स्टूडेंट्स, लिख लीजिए पहले। ऐसा सोल्यूशन जो और ज्यादा अमाउंट में सोल्यूट नहीं डिजॉल्व कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब मान लीजिए कि आपके पास 5 है ना, 1 किलो पानी है, 1 किलो चीनी है, दोनों को मिलाएंगे, इसके बाद फिर से और चीनी डालेंगे, थोड़ी घुलेगा। तो ऐसा सोल्यूशन जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ऐसा सोल्यूशन जिसमें और ज्यादा अमाउंट में सोल्यूट न डालें, तब ना, जैसे 1 गिलास पानी है, 1 गिलास चीनी डाल दिया, तो ऐसा ऐसा होगा कि और चीनी डालेंगे, 2 गिलास 3 गिलास तो नहीं डिजॉल्व होगा। तो उस टाइप के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। डिलीट कर दूं, हटा दूं, क्या हो गया, क्या लिख लिया क्या, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन। यस सर। यस सर। यस सर।
अब हेडिंग डालेंगे अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। अब हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट वाला अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। अब हम क्या डाल रहे हैं, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। फिर क्या बोल रहा हूं, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, द सोल्यूशन, क्या बोला है, द सोल्यूशन विच कैन डिजॉल्व, द सोल्यूशन विच कैन डिजॉल्व, ठीक है, द सोल्यूशन विच कैन डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ, मोर अमाउंट ऑफ, क्या, द सोल्यूशन विच कैन डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज नोन एज, उसको क्या बोला जाता है, इज नोन एज अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। तो ऐसा सोल्यूशन जो और ज्यादा अमाउंट में क्या है, सोल्यूट को डिजॉल्व कर ले, तो उसको क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल टर्म है, आपको अपने आप याद हो जाना चाहिए, बहुत तो ज्यादा टफ नहीं है, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। आप लोग इसको लिखिए तो अनसेचुरेटेड वाले को। लिख लिया क्या स्टूडेंट्स, हाँ सर। इरेज कर दूं? यस सर। यस सर। तो हमारे पास ये दो टाइप का आपको पता चल गया कि हमारे पास पहला टाइप क्या है, वॉल्यूम आपका सेचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें और ज्यादा आप अमाउंट में सोल्यूट नहीं डाल सकते। दूसरा अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें और ज्यादा सोल्यूट डाल सकते। जैसे ये पानी का बोतल है, अगर हम 10 स्पून चीनी डालें तो सोल्यूशन बन जाएगा, और भी इसमें डाल सकते हैं, तो और भी डाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें ज्यादा अमाउंट में सोल्यूट डाला जा सके तो वो अनसेचुरेटेड होगा, है ना। तो अब इस तरीके से हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, पढ़ते हैं दूसरा वाला क्लासिफिकेशन करने जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला क्लासिफिकेशन क्या बोला जा रहा है कि क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, classification on the basis of physical state of, physical state of solvent, कि सॉल्वेंट का क्या फिजिकल स्टेट है, उसके आधार पे हम लोग अब क्लासिफाई करेंगे, है ना, कि फिजिकल स्टेट क्या है सॉल्वेंट का, उसके आधार पे। तो हमने इसको ऑलरेडी बता दिया कि 9 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमने सॉल्यूट लिखा और फिर हमने क्या लिखा, सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं, नहीं तो घट जाएगा जगह। तो 9 टाइप में क्या लिख रहे हैं, पहले हमने ऊपर लिया सॉल्यूट, फिर हमने क्या लिखा, सॉल्वेंट, फिर हमने क्या लिखा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और फिर हम लोग क्या लिख लेंगे, एग्जांपल्स। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। पहला वाला क्या है बेटा, अगर मान लीजिए सॉलिड लिया, ठीक है, सॉलिड, और इसको क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया, सॉलिड और लिक्विड लिया। तो सॉलिड और लिक्विड लिया तो जैसे क्या होता है, शुगर क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है किसके, वाटर में। तो शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। या क्या बोलेंगे, साल्ट सॉल्यूशन, तो साल्ट इन वाटर हो जाएगा। तब ये साल्ट अगर मान लीजिए
कि चीनी को और पानी को घोलिए तो जो सोल्यूशन बनता है वो किस टाइप का रहता है, सॉलिड रहता है, लिक्विड रहता है, कैसा रहता है, कैसा रहेगा? अगर चीनी को घोलिए तो सोल्यूशन कैसा रहेगा? कभी देखा शरबत बना के पिया है चीनी को पानी में डाल करके? हाँ सर। कैसा रहता है? सॉलिड रहता है, लिक्विड रहता है, गैस रहता है? लिक्विड। 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 मतलब ये सोल्यूशन जो बनेगा कैसा रहेगा? लिक्विड रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास दूसरे टाइप में आते हैं। तो दूसरे में हमने क्या किया, सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया, सॉलिड को क्या किया, सॉलिड में मिला दिया। तो क्या बोला जा रहा है, जो जो नेचर सॉल्वेंट रहेगा, जो अगर मान लीजिए सॉल्वेंट का क्या है, सॉलिड है, तो आपका सोल्यूशन कैसा हो गया, सॉलिड सोल्यूशन बनेगा, सॉलिड सोल्यूशन। अगर सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है, तो आपका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। तो आप देखिए लिक्विड हो गया। अब सॉलिड इन सॉलिड बोलेंगे, सॉलिड इन सॉलिड, तो ये भी कैसा आएगा, सॉलिड बनेगा। अब जैसे क्या होता है, कभी कभी देखेंगे कि मेटल जो होता है मेटल में घुल जाते हैं, तो मेटल एलॉयज का आपने नाम सुना होगा 10th वगैरह में। जैसे आपका क्या है, ब्रांच, ठीक है, ब्रास लिख लिए, बली की ब्रास हो गया, और क्या है, ब्रॉन्ज, BRONZ। ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं, सॉलिड के, कि दोनों सॉलिड होते हैं, दो मेटल का लिक्विड, दो मेटल को मिला करके क्या बनाते हैं, मेटल एलॉय बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जो मेटल मिलता है, ब्रास मेटल, ब्रॉन्ज मेटल, सिल्वर मेटल, ये सब उसी के एग्जाम्पल है। समझ पा रहे हैं क्या? हाँ सर। एक और आएगा क्या, अगर सॉलिड को हमने गैस में डाल दिया, ठीक है, सॉलिड को गैस में डाल दिया, तो सॉलिड को अगर गैस में डालते हैं तो एक ऐसा बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन। अब इसका क्या होता है, आयोडीन इन एयर, क्या होता है, ये आयोडीन जो होता है ये किस में घुल जाता है, इन एयर। तो आयोडीन जो होता है एयर में क्या करता है, घुल करके सॉल्यूशन बनाता है, आयोडीन इन एयर। तो ये किसका एग्जाम्पल है, गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो तीन तो हम लोगों ने पढ़ लिया। पहले आप तीन लिखिए, फिर दूसरा वाला हम पढ़ाते हैं, आपको बताते हैं। पहले इसको लिखिए। सर वो लास्ट एग्जाम्पल क्या लिखे हैं? आयोडीन इन एयर। दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे, आयोडीन I2, आयोडीन को I2 लिख लीजिए, I2 इन एयर, है ना, I2, ये क्या है, आयोडीन इन एयर। या एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, कैम्फर, CAMPHOUR, कैम्फर जो हम लोग जलाते हैं ना पूजा करते समय, उन लोगों को पता होगा, कैम्फर में जो जलाते हैं, कैम्फर, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो N2 गैस में कैम्फर भी जल जाता है, तो भी ये उसी का एग्जाम्पल है, कैम्फर इज नाइट्रोजन गैस। अच्छा, नो, ठीक है, ठीक है, इरेज कर दूं क्या, कैम्फर देखिए सॉलिड होता है, वो एयर में जल जाता है, एयर में वो पिघल जाता है। सर। समझ में आया क्या तीनों? यस यस सर। सर। हाँ, इरेज कर रहा हूँ इसको।
इसका एग्जाम्पल सीईटी के एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा सारे एग्जाम्पल्स को। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड पॉइंट में आते हैं, सल्यूट में आते हैं। क्या लेंगे सल्यूट वाले में? कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया, लिक्विड को लिया, ठीक है, और लिक्विड को लिक्विड में ही घोल दिया, ठीक है। जैसे जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि एल्कोहल को क्या घोल कर देते हैं, एल्कोहल इन वाटर, पानी मिला करके पीते हैं, एल्कोहल इन वाटर। तो ये क्या हो गया, ठीक है, एल्कोहल इन वाटर, ठीक। तो ये कैसा होगा, दो पानी को घोलेंगे तो पानी ही रहेगा कि सॉलिड हो जाएगा? पानी। लिक्विड रहेगा। तो ये कैसा बन गया, लिक्विड टाइप में बन गया। अब मान लीजिए दूसरे टाइप में आते हैं कि लिक्विड को ही हम क्या लेते हैं, इसको सॉलिड में डालेंगे, और फिर लिक्विड को ही हम क्या करेंगे, गैस में डालेंगे। तो फिर देखेंगे क्या बनता है। तो लिक्विड को अगर सॉलिड में डाल दीजिए, किसी भी लिक्विड को अगर सॉलिड में डाल दीजिए, ठीक है, तो आपका देखिए जैसे हमारे पास क्या है, अमलगम ऑफ मरकरी मेटल ना, अमलगम ऑफ मरकरी विथ मेटल। तो आप ऐसे लिखिए, हम इसको लिखते हैं सोडियम अमलगम, NaHD, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं सोडियम अमलगम, है ना, अमलगम। अब इसका क्या है कि Hg जो होता है, Hg ये लिक्विड होता है, Hg क्या होता है, लिक्विड, और सोडियम क्या होता है, सॉलिड होता है। तो सॉलिड का कहाँ घुल गया है, तो ठीक है, मान लीजिए मरकरी Hg जो है सोडियम में घुला है, लिक्विड इन सॉलिड, HgNa लिख दीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको लिखना चाहें तो HgNa, ठीक है। तो सोडियम किसमें, आप देखेंगे मरकरी कहाँ पे, सोडियम में है, तो सोडियम अमलगम है, ऐसे देखेंगे। तो आपका अमलगम ऑफ मरकरी विद क्या लिखेंगे, मेटल। अगर इस एग्जांपल को समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, अमलगम ऑफ, देखिए AMALGAM, अमलगम ऑफ Hg विथ मेटल, ठीक है। तो ये तो मेटल के साथ ये ऐसा बना लेता है, तो ये कैसा रहता है, सॉलिड के फॉर्म में रहता है। तो इसको तो याद करना पड़ेगा आपको, जैसे NaHg हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब लिक्विड इन गैस में आते हैं कि कुछ लिक्विड क्या होता है, गैस बना देते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, गैसियस हो जाएगा। तो जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लोग अगर आएंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, तो क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या है, लिक्विड, और ये कहाँ पे आता है, इन नाइट्रोजन गैस। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, नाइट्रोजन गैस में वो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो ये गैसियस का एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा। लिक्विड तो याद हो जाएगा, ये अल्कोहल इन वाटर, सॉलिड वाला, लिक्विड सॉलिड का क्या करेंगे, अमेलगम ऑफ Hg, लिक्विड गैस का क्या होता है, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसको लिख के बताइएगा मुझे। सर डन। डन। अब 6 हो गया, 3 और बचा है, उसको भी हम लोग बताते हैं, उसको भी कोशिश करते हैं पढ़ने के लिए। तो देखिए 30 और कैसे हम पढ़ सकते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और रिमेनिंग को बताते हैं, ठीक है। तो सॉलिड सॉलिड वाला देख लिया, लिक्विड लिक्विड वाला देख लिया, और लास्ट वाला हम लोग देखेंगे गैस गैस वाला, ठीक है।
तो थोड़ा सा ये मेमोराइज करने वाला है, आप लोग कोशिश करेंगे मेमोराइज करने के लिए। अब मान लीजिए इसको गैस ले लिया, तीनों इसमें गैस ले लिया, पहले में हमने सॉलिड सॉलिड लिया, दूसरे में लिक्विड लिक्विड, फिर गैस। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कहाँ कहाँ इसको डिजॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए गैस को मैंने लिक्विड में डिजॉल्व किया, फिर गैस को हमने क्या किया, सॉलिड में डिजॉल्व किया, फिर गैस को किस में किया, गैस में ही डिजॉल्व किया। तो गैस में गैस करने का तो ये सारे कैसे हो गए, गैस वाला हो जाएगा, ये सॉलिड वाला और ये लिक्विड वाला। अब गैस क्या क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ एयर, जो भी होता है वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ एयर, जो भी लिखेंगे है ना, मिक्सचर ऑफ एयर। तो मिक्सचर ऑफ एयर जो भी होते हैं वो क्या हो जाएंगे, गैसीय सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे गैस और सॉलिड, कि गैस कहाँ पे डिजॉल्व हो, सॉलिड में। तो गैस सॉलिड, अभी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हम देख रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कि हाइड्रोजन गैस क्या है, एडजॉर्ब होता है हाइड्रोजन गैस ऑन मेटल सरफेस। ठीक है, मेटल सरफेस में हमने आपको अच्छे से समझाया था कि जो जैसे मेटल होता है उसके गैस। अब गैस इन लिक्विड का अगर देखेंगे तो क्या बोलेंगे, कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है, कौन सा, कार्बोनेटेड वाटर। जो हम लोग पानी, सोडा पानी पीते हैं ना, कार्बोनेटेड वाटर, तो उसको देखिए, सोडा वाटर को खोलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो मतलब गैस रहता है कहाँ पे, वाटर में। तो गैस इन लिक्विड का क्या हो गया, कार्बोनेटेड वाटर। ब्रैकेट में आपको लिखना चाहे तो सोडा वाटर लिख सकते हैं, सोडा वाटर। ठीक है, ये हो गया गैस इन वाटर। H2 ऑन मेटल सरफेस, अब मिक्सचर ऑफ एयर। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, तो लिखिए इसको। हो गया क्या स्टूडेंट्स, लिख Yes, लीजिए, sir. आराम से लिखिए, आराम से लिखिए। Yes, sir. हो गया. ठीक है, तो अब कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉलिबिलिटी और वेपर प्रेशर करेंगे मंडे से। ठीक है, तो आज तक, आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। अब मंडे को हम लोग ठीक से पढ़ेंगे, इसी चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जो भी दिया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए, आपके जो सीईटी वाली बुक है उससे पढ़ाएंगे मंडे से, है ना। तो ओके, बाय स्टूडेंट्स। Thank you, sir. हाँ, ओके स्टूडेंट्स, ओके।